लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार की इतनी जबरदस्त किरकिरी हुई है कि सारे के सारे सांसद हैरान रह गए कि ये मालूम तो था ऐसा होगा, लेकिन इतना जबरदस्त ये नहीं पता था। दरअसल संसद सत्र की शुरुआत में ही तय हो गया था पहलगाम आतंकी हमला और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दोनों को लेकर कई तरह के सवाल उठने हैं। देश को जानना है दोनों ही स्थितियों के बारे में, ये तमाम चीजें थी। ये वो सवाल थे जिनसे अब तक सरकार भाग रही थी। जिम्मेदारों का नाम तय करने के जगह अपनी साख सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी और राष्ट्रवाद के नाम पर देश को गुमराह करने का काम तेज रफ्तार से किया जा रहा था। संसद सत्र शुरू होता है, बयानबाजियां वही फिल्मी स्टाइल में डायलॉगबाजी। लेकिन हैरत की बात यह रही कि इतने बौखला गए भाजपा के सांसदों से लेकर उनके मंत्री तक, और बड़े बड़े मंत्री हैं, चेहरा दिखाऊंगा, कि ऐसा बयान दे डाला कि हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। जी हां, सरकार के एक मंत्री को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी क्योंकि वो इतने ज्यादा बौखला गए थे कि विपक्ष के सवालों को झेल नहीं पाए और एक गलत बयानी कर दी। बयानी गलत तो अमित शाह ने भी की, वो भी सुनाऊंगा। आप समझ जाइए इतिहास के कितने बड़े जानकार हैं अंधभक्तों के चाणक्य। और तो और बीजेपी की नई नवेली सांसद अपनी छटपटाहट में क्या कुछ कह गई जिसकी वजह से उनकी खुद की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं बयान सुनाने जा रहा हूं। बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं, फिलहाल मंत्री भी हैं, और अगर मौजूदा स्थिति में उनको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी बीजेपी ने, पूरी की पूरी बीजेपी ने माफी मांगी है। ये क्या कहा जा सकता है, बयान ही कुछ ऐसा था क्योंकि सवालों का जवाब इनके पास था नहीं, और अपनी वही वाली स्टाइल में कि नेहरू, इंदिरा, ये वो, तुम पागल, ये वो, ये हरकतें करते हैं। इनके अलावा कोई काम नहीं आता। हूटिंग करना, जेपी नड्डा तो हूटिंग करते भी पाए गए थे, तो वही काम करते रहे। तो इनसे सवाल पूछा गया तो उसका जवाब नहीं दे पाए और देश का नाम ले लेकर जो बयान दे रहे थे, देते देते माफी मांगनी पड़ी। हुआ क्या, जरा पहले मैं आपको सुनवा देता हूं, सुनिए। पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से दरअसल ये जेपी नड्डा है। ये है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन हर कोई जानता है, खुद भी जानते हैं कि पार्टी में फैसले कौन लेता है। खैर, मैं इनके उस पर काम पर नहीं जाऊंगा, ये पुराना विषय हो गया। क्योंकि अब तक तो ये कहा जाता रहा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, चाहे खड़गे साहब बन जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन फैसले सोनिया गांधी लेती हैं। लेकिन हर कोई जानता है, तो बीजेपी के नेता भी जानते हैं, जेपी नड्डा की हिम्मत नहीं कि बिना मोदी शाह से सलाह किए, ये बिना या फिर उनके दिए गए आदेश को पार कर पाए। लेकिन मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं जाता हूं दूसरी स्थिति में। जेपी नड्डा किसी और से नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे से संबोधित हो रहे थे। राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी और इस कार्रवाई के दौरान आप सोचिए, वो बोल इतना गए जो सड़क पर खड़े होकर उनके कल तक नेता बोल रहे थे। याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी मुस्लिम बिटिया, जो सेना की एक शौर्यवान अधिकारी हैं, उनके लिए क्या किस शब्द का इस्तेमाल किया था बीजेपी के और मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते, कितने सारे नेता गिनाऊं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वैसे ही बयान देते जा रहे थे। अब जेपी नड्डा किसी और से नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे से ये कह रहे थे कि वो मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। संसद के अंदर खड़े होकर एक हूटिंग करने वाला मोदी सरकार का मंत्री, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नैतिकता सिखा रहे थे, राष्ट्रवाद सिखा रहे थे। इनको एक दिक्कत और है, इनका राष्ट्रवाद दूर दूर तक नजर ना आए। आरएसएस लंबे समय तक ना लहराए तिरंगा, देश का झंडा ना लहराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी अपनी पार्टी में आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला ना रहे, आरएसएस की सरसंघचालक कोई महिला ना रहे। राष्ट्रवाद, महिला हितैषी, सारी जानकारी, सारे कोर्स इनके पास है, लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं है। तो ये नैतिकता जो सिखा रहे थे, पहले खुद नैतिकता सीख लें। तो संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने बयान तो दे दिया, उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिए, कैसे हो अल्लाह हंगामा होने लगा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, वापस लिया सब। आई टेक बैक माय वर्ड्स, यस टेक इट बैक, एक आई टेक बैक माय वर्ड्स, यस टेक इट बैक हिज वर्ड्स। आई हैव यस टेक इट बैक हिज वर्ड्स। वापस लेनी पड़ेंगे जेपी नड्डा साहब, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि जुबान जो बाहर बोलते हो ना, बाहर कहा जाता है, वही आप यहां बोलते रहते हैं। आप बीजेपी के नेताओं की एक दिक्कत है, आप यही बोलते रहे और यही बोलते। दरअसल याद करिए, इसी संसद की कार्रवाई में पहले ही दिन उपराष्ट्रपति महोदय जो
संवैधानिक तौर पर राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनको ये सिखा रहे थे कि क्या जाएगा रिकॉर्ड में, क्या नहीं जाएगा। उसके शाम आते आते उपराष्ट्रपति महोदय यानी जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था। आज इनको लगा था कि अब वही हो गया तो ये इनको भी निपटा लेंगे। बोलने की आदत इनकी इतनी खराब है कि कुछ भी बोल रहे थे और फिर माफी मांगनी पड़ी, भरे संसद में माफी मांगनी पड़ी। लेकिन बीजेपी के पास एक कोहिनूर थोड़ी ना है जो माफी वीर हो। आगे के और माफी वीर भी दिखाता हूं आपको जिन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी को कैसे शर्मिंदा कराया। पहले इनको भी देखिए ये क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुनिए। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। अब सोचिए, ये कह रहे हैं 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, ये घोषणा ना कर दें और दरवाजे बंद कर दिए गए थे आकाशवाणी के। ये हमारे देश के बुद्धिजीवी, गृह मंत्री और अंधभक्तों के चाणक्य, चचा चाणक्य बोल रहे थे। लेकिन हकीकत क्या है? सर अमित शाह जी, माफ़ी चाहूँगा, आज मुझे एक नाम लेना पड़ेगा। बिल्कुल आज मुझे पूरा भरोसा है जय शाह को लेकर, जैसे वो वैसे आप। 1950 में 15 दिसंबर 1950 में सरदार पटेल जी का निधन हो गया था और ये 1960 में उनको जिंदा करके उन्हें आकाशवाणी भेज रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्हें कांग्रेस को घेरना था। ये इनकी नीति रीति। अब सोचिए, ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं जिन्हें अपने देश की कितनी जानकारी है। हाँ, लेकिन राष्ट्रवाद कांग्रेस को आना चाहिए, समाजवादी पार्टी को, उन्हें अपना इतिहास पता होना चाहिए। हो भी सकता है ये नया इतिहास रचने वाले लोग हैं, ये इनका ज्ञान है। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, देख लीजिए। अब आइए, एक नई नवेली हमारी सांसद बनी है अभी। अब देखिए क्या कह रही हैं, जिसने नया बखेड़ा खड़ा करा दिया, जरा सुनिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। ये शांभवी चौधरी हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, मंत्री हैं, अशोक चौधरी उनकी बेटी हैं। लेकिन फिलहाल इनको अपनी बिटिया रानी को उन्होंने टिकट दिलाया चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से, यानी ये एनडीए का हिस्सा है। अब इनका ज्ञान देखिए, इनके डैडी इतने सालों से मंत्री, राष्ट्रवाद की परिभाषा उन्हें भी अच्छे से पता हो, क्योंकि इस दिनों तो बीजेपी के साथ है, तो राष्ट्रवाद का ठेका तो बीजेपी लेकर रखी हुई है। इन्हें ये पता ही नहीं था कि ये इस तरीके से बीजेपी को घेर रही हैं। दरअसल जिस 2001 में संसद पर हुए हमले का जिक्र कर रही थी, उस वक्त सरकार ये टटोल ही नहीं पाई कि सरकार थी किसकी। ये समझ ही नहीं पाई कि कांग्रेस पर हमला बोलना है या बीजेपी को लपेट देना है। शांभवी चौधरी ने 2001 संसद पर हुए हमले पर नाकामी कांग्रेस की बताई, लेकिन मैडम हकीकत में सरकार उस समय बीजेपी की थी, एनडीए की थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तय कर लीजिए, इतिहास पढ़िए, आप भी पढ़िए, अपने गृह मंत्री साहब को भी पढ़ाइए और जेपी नड्डा साहब से कहिए थोड़ा सोच समझ कर बोला करें। उनके बोलने पर जब वो मुंह खोलते हैं, कुछ बोलते हैं, या तो माफ़ी मांगनी पड़ती है या फिर हंगामा हो जाता है। नमस्कार।